हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। टी20 सीरीज टीम इंडिया ने जीत ली है। अब ओडीआई सीरीज की बारी है और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये आखिरी टूर्नामेंट है, आखिरी सीरीज है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है और टीम इंडिया अपनी जो जीत की राह है उसको कंटिन्यू रखना चाहेगी। व्हाइट बॉल की अब बात हो रही है और दिग्गजों की जो है वो टीम में रोहित, विराट की जो है वो वापसी हो गई है। रेड बॉल से क्या हुआ हम सब ने देखा और उसका नतीजा क्या हुआ वो भी हमने देखा। अब व्हाइट बॉल पर जो है दोबारा से क्रिकेट आ गया है, वहां पर ये क्या कर पाते हैं दोनों दिग्गज, उस पर सबकी निगाहें होंगी। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, दिखाते हैं कि पहला ओडीआई मैच जो है वो कहां पर खेला जाएगा। टीमें पहुंच चुकी हैं, प्रैक्टिस हो चुकी है। 6 फरवरी से इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैच की सीरीज है। 5 टी20 अभी जो खेले गए थे उसमें टीम इंडिया ने जीत दर्ज कर ली थी 4-1 से। नागपुर में पहला वनडे मैच खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये आखिरी सीरीज है जैसे मैंने आपको बताया। और 41 साल से भारत में जो है ना इंग्लैंड कोई वनडे सीरीज, बायलैटरल वनडे सीरीज नहीं जीत पाया है। टीम इंडिया 41 साल से जीतती आ रही है जब भी बायलैटरल वनडे सीरीज होती है। और पिछली बार जब 2021 में 3 मैच की सीरीज खेली गई थी तो 2-1 से वहां पर टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। अब उसी जो रिकॉर्ड है जो 41 साल से चलता आ रहा है, दबदबा जो चलता आ रहा है, उसको कायम रखने की जरूरत है। जो टी20 के अंदर यंग खिलाड़ियों ने करके दिखाया उस काम को कंटिन्यू करने की जरूरत है। और नजरें यहां पर जो है जैसा मैंने कहा कुछ सीनियर खिलाड़ियों पर होंगी जिनकी टीम में वापसी हो गई है, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो। व्हाइट बॉल से वनडे फॉर्मेट में ये दिग्गज प्लेयर्स हैं, क्या कर पाते हैं, क्या ये 41 साल का रिकॉर्ड दबदबा कायम रहेगा, इसी पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। शुरुआत नागपुर से होगी सर। बिल्कुल, और मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, जैसा आपने भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए सीरीज। दूसरा, कीपिंग इन माइंड जसप्रीत बुमराह का जो फैक्टर है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी तक, मतलब वो चमत्कार शब्द मेरे कान में बार बार घूमता है क्योंकि चमत्कार शब्द एक सिलेक्टर ने कहा था कि चमत्कार होगा अगर वो खेल लें तो अगर वो नहीं खेलते हैं तो किस तरह के बॉलिंग यूनिट के साथ आप जा रहे हैं। और जिसको हम कहते हैं ना टेक्निकली की ड्रेस रिहर्सल, तो दरअसल ये ड्रेस रिहर्सल है 3 मैचेस की सीरीज जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी में किस रणनीति के साथ जाना है। अब आपने वरुण चक्रवर्ती को जोड़ लिया टीम में वनडे की इंग्लैंड के खिलाफ, यानी आप कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन ये भी दे रहे हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम का हिस्सा होंगे, जिसके लिए आप चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी को एक फॉर्मल चिट्ठी लिखेंगे, टीम में बदलाव हो जाएगा। उसके बाद ये तय करना पड़ेगा कि आप प्राइमरली अपने बॉलिंग अटैक में ज्यादा स्पिनर्स पर भरोसा कर रहे हैं या फिर ज्यादा फास्ट बॉलर्स पर कर रहे हैं, या कहा जाए कि स्थितियां आपको चूंकि फास्ट बॉलर्स पर भरोसा करने की इजाजत नहीं दे रही हैं, इसलिए आप स्पिनर्स के साथ प्लान बी पर जा रहे हो। तो ये सब कुछ जितने इफ एंड बट्स जो मैंने कहा ना, जितने भी सवाल हैं, उन सवालों का जवाब तलाशने के लिए आपके पास ये 3 मैचेस हैं। इन 3 मैचेस में उन सवालों का जवाब तलाशिए। वो जो 41 साल का आपने रिकॉर्ड बताया उस रिकॉर्ड को कायम रखिए, जीत के साथ जाइए। आईसीसी की रैंकिंग्स में नंबर 1 टीम है इंडिया, आप उस साख के साथ टी20 सीरीज जीते हैं 4-1 से। और एक चीज और है जो बहुत जरूरी भी है, भारत की टीम आधी बदली हुई है, जिसका जिक्र आपने भी किया। इंग्लैंड की टीम नहीं बदली है, लगभग वही टीम है लगभग। तो इंग्लैंड की टीम के ऊपर वो जो 4-1 से हार की गठरी है, जो एक प्रेशर है, वो इंग्लैंड की टीम पर है, उसको आप और इस्तेमाल कीजिए। शायद भारतीय टीम के लिए यहां पर जीत का सिलसिला कायम रखना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ कोच गौतम गंभीर के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, कोच गौतम गंभीर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वनडे फॉर्मेट में कोई नतीजा उनकी कोचिंग के अंदर तो कोई निकला नहीं। वो श्रीलंका में सीरीज थी, वो टीम हार गई थी। अब यहां से जो है नए तरीके से शुरुआत यहां पर करनी होगी। चलिए जी, नई शुरुआत की बात कर रहे हैं। नई जिम्मेदारी एक खिलाड़ी को मिली है जिसके लिए भी एक नई शुरुआत हो रही है, उसकी बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद बाकी सब चीज़ों पर आ जाएंगे कि टीम इस ओडीआई सीरीज को किस तरीके से देख रही है। हम लोग तो यही देख रहे हैं कि भाई ड्रेस रिहर्सल है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। चलिए जी, शुभमन गिल की बात करते हैं। दिखा दीजिए उनके ग्राफिक्स। नई जिम्मेदारी उनको मिली है और शुभमन गिल उस नई जिम्मेदारी के लिए जो है ना वो बिल्कुल तैयार है। वनडे फॉर्मेट में शुभमन गिल को जो है वाइस कैप्टन बनाया गया, उप कप्तान। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे से शुरू होगा गिल का नया सफर। पिछले साल जिम्बाब्वे के दौरे पर उन्होंने टी20 टीम की कैप्टेंसी की थी, वहां पहला टी20 हारे थे, उसके बाद फिर बाकी के चारों, मेरे ख्याल से 4 थे, हाँ वो टीम जीत गई थी। आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कैप्टेंसी करते हैं तो लीडरशिप का अनुभव उनके पास है छोटी उम्र में। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फ्लॉप होने के बाद अच्छी बात यह कि रणजी में उनसे शतक निकला था उनके बल्ले से, तो कुछ कॉन्फिडेंस जो है वहां से गेन जरूर हुआ होगा। क्या कहना है शुभमन गिल का अपने इस नए रोल के बारे में, सबसे पहले वो दिखाते हैं, फिर बात करेंगे उसके ऊपर। मुझे टीम में एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है,
मैं इसे एक चैलेंज के रूप में देखता हूं। सबसे पहले अपने प्रदर्शन को अच्छा रखना चाहूंगा, इसके बाद मैदान में जाहिर तौर पर रोहित शर्मा भैया के साथ मैं अपनी राय या फिर अपने विचार शेयर करूंगा। मेरे ख्याल से ये मेरा काम है कि मैं उन्हें बताऊं कि खेल के बारे में मेरे क्या विचार हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को मैं अभ्यास की तरह नहीं ले रहा हूं। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण सीरीज है, हम इस सीरीज को भी जीतना चाहते हैं। तो दो चीजें सर उन्होंने बोली हैं कि भाई मुझे अपना रोल पता है, मेरा रोल जो है वो क्लियर है कि कैप्टन जो है उसको मुझे ये बताना है अब जाके, जो मैं पहले नहीं करता था, कि भाई मेरी क्या राय है, क्योंकि मुझे वाइस कैप्टन बनाया गया है। वो माने ना माने उनकी वो मतलब साउंड ऐसा ही कर रहे हैं। दूसरा ये कि भाई हम इसको प्रैक्टिस के तौर पे नहीं ले रहे, हम इसको ये ले रहे हैं भाई ये सीरीज है, इसे हमें जीतना है। हाँ, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। प्रैक्टिस का की तरह लेना या ना लेने का मतलब कतई नहीं है कि आपको सीरीज हारनी है। हाँ, मतलब सीरीज आप जीतेंगे तो वो आपके ही बेनिफिट की बात है, आप ही के लिए अच्छी बात है। रही बात उप कप्तानी की जिम्मेदारी को लेकर, देखिए शुभमन गिल पिछले कुछ समय से संघर्ष कर रहे हैं। आपने जरूर बताया कि अभी घरेलू क्रिकेट में उनके बल्ले से शतक निकला है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब यहां पर कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम कहते हैं क्लास के शरारती बच्चे को मॉनिटर बना दो तो थोड़ा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, हो सकता है ठीक हो जाए। और पिछले कुछ समय में, ये आप भी जानते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स भी जानते हैं जो देखते हैं, उप कप्तानी की जो टोपी है जी, वो इतनी घूमी है, इतनी घूमी है, इतनी घूमी है और इतनी जगह गई है कि उसका मैं फिलहाल कोई बहुत वो नहीं है कि इस सीरीज में है तो अगली सीरीज में भी होंगे ही होंगे। हाँ। कई बार आप एक खिलाड़ी को, एक यंग खिलाड़ी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हैंडल कर रहा है, रिएक्ट वो कैसे अच्छा कैसे रिएक्ट कर रहा है। मैंने जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। नर्सरी में एडमिशन के लिए बच्चे जाते हैं या केजी में एडमिशन के लिए बच्चे जाते हैं और उनका टेस्ट कौन ले रहा होता है? एक 35-40 साल की टीचर ले रही होती हैं, वहां पर एक 50-52 साल के प्रिंसिपल साहब बैठे होते हैं। एक बार मैंने एक प्रिंसिपल से पूछा कि आप एक 4 साल या 5 साल के बच्चे को किस आधार पर फेल करते हैं, मतलब उससे आप क्या ही पूछते हैं और वो क्या ही बताता है। और तो उन्होंने ये कहा कि हम कुछ नहीं पूछते और हम कुछ नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चा रिएक्ट कैसे कर रहा है। हाँ। तो जब आप शुभमन गिल को एक यंग एज में वाइस कैप्टेंसी दे रहे हैं, टीम इंडिया जो बड़ी टीम है, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर टीम है, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाली टीम है, तो आप उनको एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं जिसका उन्होंने जिक्र भी किया। और वो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको एक ऐसे समय में दे रहे हैं जब वो खुद ही अपनी जो उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरह का रिस्क है, एक तरह का जोखिम है। चल गया तो हो सकता है कि फिर जो हम लोग बात करते थे शुभमन गिल के बारे में कि लंबी रेस के घोड़े हैं, बीसीसीआई उनके अंदर लगातार इन्वेस्ट कर रही है, वो भी देखने को मिल सकता है। और अगर रन्स नहीं बने तो फिर यही वाइस कैप्टेंसी जो अभी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है, तब वो अच्छा खासा एक भार हो जाएगा जिसको उठा पाना, वो कंधे मतलब अभी उतने मजबूत है नहीं। बिल्कुल जी, हमने आईपीएल में भी देखा, गुजरात टाइटंस के लिए जब कप्तानी नहीं मिली थी तो रन बहुत बने थे उस सीजन, मगर जब कप्तानी मिली तो फिर रन उस तरीके से नहीं बने। अब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शुभमन गिल रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अब मैच्योर होने का वक्त जो है वो आ गया है। अगर आपको प्रिंस कहा जाता है, नेक्स्ट किंग कहा जाता है, तो फिर वो उस तरीके से व्यवहार, उस तरीके से रन, उस तरीके से कंसिस्टेंसी, उस तरीके से मैच्योरिटी भी आनी चाहिए जो विराट में इस उम्र तक लगभग आ गई थी। चलिए जी, मतलब आपको टीम को लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंडिविजुअल क्या कर रहा हूं मैं वो देखूंगा। जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जब आपको कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी के लिए कंसीडर किया जाता है, तो सबसे पहली जरूरत ये होती है कि आपको टीम जो शब्द है उसकी परिभाषा, उसके मायने समझ में आते हो। बिल्कुल जी, अब देखते हैं शुभमन गिल को कितने मायने ये समझ में आते हैं। बहरहाल नागपुर की पिच की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला ओडीआई मैच जो है वहां पर खेला जाएगा। भाई पिच किस किस्म की है, अभी हमने T20 के अंदर देख लिया क्या धूम धड़ाके जो देखने को मिले। अब क्या ओडीआई क्रिकेट में भी वही सब कुछ कंटिन्यू रहेगा? तो नागपुर की पिच की बात कर लेते हैं, पिच रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। बल्लेबाजों को जो ना नागपुर की पिच रास आती है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इसे कहा जाता है, जामथा भी शॉर्ट फॉर्म में। नागपुर में पहली पारी का जो औसत स्कोर है ओडीआई क्रिकेट में वो 288 है, मतलब कि हायर साइड है ये। इस वेन्यू पर सबसे बड़ा स्कोर 354 रन बन चुका है, 7 विकेट के नुकसान पर एक पारी में बने थे। और नागपुर में कुल 9 वनडे मैच खेले गए, 6 बार चेस करके टीम को जीत मिली है, मतलब इट्स अ चेजिंग ग्राउंड। अगर आप टॉस जीतते हो तो पहले गेंदबाजी करना यहां पर टीमें प्रेफर करती हैं, आंकड़े यही बता रहे हैं। टीम इंडिया ने यहां पर 6 मैच खेले और 4 में उनको कामयाबी मिली है। आखिरी मैच जो है 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, वहां पहले बैटिंग करके जीत मिली थी। विराट कोहली ने, मुझे याद है, उस मैच में शतक बनाया था। तो सर पिच तो यही इंडिकेट कर रही है
कि भाई यहाँ पर टॉस की भूमिका जो हमेशा रहता ही है उपमहाद्वीप में अहम रहने वाली है, और जो टॉस जीतेगा फायदा उसको मिलेगा। बिल्कुल। और मैं तो आप जब बता रहे थे तो मैं सोच रहा था कि गौतम गंभीर ने जब T20 सीरीज में 4-1 से जीत मिली तो कहा कि हम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम खेलेंगे, और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में हम अभी T20 की बात कर रहा हूं, हर T20 मैच में 250 से 260 रन जोड़ने की कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में कुछ मौकों पर ऐसा भी होगा जब हम 120-130 पर ही सिमट जाएंगे, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसी तरह के खेलेंगे क्रिकेट। तो मैं सोच रहा हूं कि आप अभी 288 रन बता रहे थे, अगर 250-260 रन गौतम गंभीर के जहन में T20 फॉर्मेट में है, नंबर 1। नंबर 2, बल्लेबाजों को रास आती है पिच, जो भी आपने हमारे व्यूअर्स को बताया, नंबर 2। और नंबर 3, वो 250 से 260 T20 में है तो वनडे में जाकर क्या हो जाएगा। तो कुल मिलाजुलाकर एक लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में आप दर्शकों के लिए जिस तरह का पैसा वसूल मैच देखना चाहते हैं, उम्मीद है कि लगभग वैसा ही मैच देखने को मिलेगा। धूम धड़ाके जरूर यहां पर देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल मतलब अगर वो उस तरीके से कैलकुलेट किया जाए ना कि भाई 20 T20 में कितने बनते हैं, तो फिर तो फिर वो मैंने यही कहा कि कंट्रोल सी कंट्रोल भी चलेगा नहीं। अगर आपको लगता है कि आप T20 के फॉर्मूले को कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी यहाँ 2.5 गुना ज्यादा, वहां 20 ओवर है, यहाँ 50 ओवर। यहाँ पे एक्चुअली में वो विराट कोहली वाला फॉर्मूला चलता है, शुरुआत में टेक इट इजी, उसके बाद जो है आखिरी में ऑनस्लॉट करने लगो, वही फॉर्मूला जो है ना हिट है। और गौतम गंभीर से बेहतर इस चीज को कौन जानता है। गौतम गंभीर 2011 में वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने वाली टीम में जो उन्होंने 98 रन किए थे, तो वो जाकर मतलब वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के जाने के बाद हाई रिस्क नहीं लिया था उन्होंने विराट कोहली के साथ सबसे पहले एक पार्टनरशिप बनाई थी, उसके बाद मैच पूरा बनाकर वो धोनी को देकर गए थे। बिल्कुल। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि शायद वो फॉर्मूला T20 के लिए ठीक है। यहां पर आपको विकेट पर समय बिताना होगा, यहां 50 ओवर का खेल है, बिल्कुल अलग होता है T20 के फॉर्मेट से। बस वो 20 ओवर का जो खेल है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि यार आखिरी के 10 ओवर में भी ऑनस्लॉट करना हुआ ना, तो वहां पे हम 100 रन खींच लेंगे। वो कॉन्फिडेंस आपको दे देता है, दैट इज इट। और अगर 4 विकेट गिर भी गए और एक पार्टनरशिप भी हो गई तो 20 ओवर तो निकल जाएगा। एग्जैक्टली 50 ओवर तक नहीं जाएगा। यही जो है ना वो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, क्योंकि आप T20 क्रिकेट में लगातार ये सब चीजें करते हो। चलिए जी, अब इस सीरीज में ना और कुछ हो ना हो, नतीजा जो भी हो, रोहित विराट के प्रदर्शन के ऊपर ना सबकी निगाहें टिकी रहेंगी कि भाई ये करते क्या हैं, क्योंकि ये कुछ कर नहीं रहे पिछले टाइम से, ऐसा मतलब दिख रहा है। आंकड़ों में तो यही दिख रहा है, आंखों से यही दिख रहा है, टीवी पर यही दिख रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग में भी यही दिख रहा है। चलिए जी, बताते हैं कि ये क्या कुछ कर सकते हैं और क्यों इन पे नजर रहेंगी, वो तो साफ है ही। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फ्लॉप रहे थे रोहित और विराट, रणजी ट्रॉफी में भी इनका बल्ला नहीं बोला जो एक एक गेम इन्होंने खेला। अब इनके पास मौका क्या है करने का। रोहित वनडे में 11,000 रन बनाने से 134 रन दूर है, और रोहित के पास 50 इंटरनेशनल शतक लगाने का मौका है, अगर वो 2 शतक लगा देते हैं। 48 हैं उनके अभी। विराट वनडे में 14,000 बनने से 94 रन दूर हैं। छोटा सा कंपैरिजन बता देता हूं, वैसे कोई कंपैरिजन है नहीं। सचिन तेंदुलकर ने 350 पारियां ली थी 14,000 वनडे रन बनाने के लिए। विराट कोहली ने अभी 295 है, तो मतलब लगभग वो 50-60 पारी कम है। अगर वो आने वाली 3-4 पारियों में भी बना देते हैं तो वो उनसे 50 पारी पहले जो है ये 14,000 का आंकड़ा छू लेंगे। ये मौका उनके पास है। और एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि भाई अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है ना रोहित शर्मा से जवाब मांग लिया गया है कि भाई आप बता दो कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बता दो बेशक कि आप क्या कब तक कंटिन्यू रखना चाहते हो, कंटिन्यू रखना भी चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो, ये बोर्ड ने मांग लिया है। कुल इन टोटल मिलाकर ये 3 वनडे और चैंपियंस ट्रॉफी इन दोनों खिलाड़ियों के लिए सर बहुत अहम रहने वाला है, ना सिर्फ रिकॉर्ड के हिसाब से बल्कि इनकी लॉन्जिविटी आगे कितनी होगी वो ये जो वनडेयर्स हैं ये तय कर देंगे। बिल्कुल, देखिए 11,000 रन भी बन जाएंगे, 14,000 रन भी बन जाएंगे, और मैं 99.99% श्योर हूं कि दोनों के इसी सीरीज में बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या हम 14,000 रन को लेकर बात करना चाहते थे विराट कोहली पर? नहीं, हम बात किस बात पर करना चाहते थे कि क्या 100 शतक बनेंगे। बड़ा सवाल जो था, कंपैरिजन चूंकि आपने कहा करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि आया है तो वो बनते मुझे अब नहीं दिखते। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि अब विराट कोहली 100 तक जाएंगे। चले जाएं तो शायद कोई चमत्कार हो जाए। अब रही बात कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद या पहले बता दें कि भाई क्या होगा। बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है, अगर आप लॉजिक के आधार पर चलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में ये दोनों खिलाड़ी खेलेंगे। अगर भारतीय टीम जीत जाती है, अगर ये एक और आईसीसी अवार्ड लेकर आते हैं, तो फिर आप इनको ये अधिकार दीजिए कि भाई आप तय कर लो कि आप अभी अगले 1-1.5 साल और इस
साइकिल में, वनडे क्रिकेट के जितने बड़े टूर्नामेंट्स हैं उस साइकिल में आप बने रहना, 2027 तक एग्जैक्टली आप बने रहना चाहते हो, या फिर आप जैसे आपने T20 कहा कि नहीं थैंक यू सो मच, वैसे आप यहां से भी जाना चाहते हो। और जीत जो होती है ना, वो आपके अंदर एक मोराल तो बूस्ट करती है, आपके उत्साह भर देती है। तो फिर ही मेरे ख्याल से बात करने की जरूरत है, उससे पहले कि फलाने ने फलाने से पूछ लिया है, ठिकाने ने उनसे पूछ लिया है, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये जो रिपोर्ट्स है ना, इन रिपोर्ट्स से बड़ी दिक्कत है, कोई मतलब नहीं। और रिपोर्ट्स अभी पूछी जाएंगी। जब आपके सामने एक सीरीज रखी हुई है तो उस वक्त आप अपने कप्तान से पूछोगे कि भैया बता दो पहले क्या करोगे। हाँ, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर तो आप उससे मतलब लड़ाई में भेज रहे हो और उसको पहले ही उसको डिमोरलाइज कर दे रहे हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब आप उस पर स्ट्रेस डाल रहे हो कि भैया बता के जाओ क्या करोगे। तो वो संभव नहीं है। इतना प्रोफेशनलिज्म भारतीय क्रिकेट में है कि इंतजार होगा चैंपियंस ट्रॉफी का। चैंपियंस ट्रॉफी में ये दोनों खिलाड़ी जहां तक जाते हैं, जीत कर लाते हैं, नहीं जीत कर लाते हैं, तब शायद जरूर पूछा जाएगा कि हाँ भैया अब बता दीजिए अब आपका प्लान क्या है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस तरह के रिपोर्ट्स में कोई बहुत ज्यादा गंभीरता की बात। बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा दम नहीं है, इसलिए भी हमने बहुत प्रमुखता से जो है ना ये आपको रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा इसमें बिलीव नहीं करता। इस तरीके की बातें ना, मतलब वो ठीक है आपको पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए तो अच्छी लगती है, मगर असल में होती नहीं है। कौन करेगा इस किस्म की बातें? मतलब ये तो बहुत ही ऊंची किस्म की बात हो जाएगी अगर कोई उनसे आप पूछ भी ले तो, और वो जवाब भी दे दें इसका। चलिए जी, जैसे वाइस कैप्टन है उनसे भी पूछा गया रोहित और विराट पे, सीधा सीधा जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, मगर घुमा फिरा के उन्होंने बचाव कर लिया। बता देता हूँ शुभमन गिल ने क्या बोला है। उन्होंने बोला कि भाई एक सीरीज से आप फॉर्म का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने पहले शानदार प्रदर्शन किया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ज़्यादा शानदार प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन हमने अच्छी क्रिकेट खेली। ये उन्होंने बोला कि भाई हमने अच्छी क्रिकेट, अब वो अच्छी क्रिकेट के क्या पैमाने होते हैं ये शुभमन गिल जाने, मगर उसका नतीजा नहीं निकला ये वो मान भी रहे हैं, मगर बचाव भी कर रहे हैं कि भाई आप एक सीरीज से जो है ना वो तय नहीं कर सकते। वैसे केविन पीटरसन ने भी ये बात सर बोल दी कि भाई रोबोट थोड़ी ना है कि आप हर सीरीज में जाओगे, शतक लगाने शुरू कर दोगे। कई बार कुछ महीने, कुछ सीरीज ऐसी पड़ जाती हैं जब आप नई रन बनाते हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि खिलाड़ी खराब हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक सीरीज की जब बात हो रही है तो किसी एक खिलाड़ी की बात नहीं हो रही है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ विराट कोहली नहीं चले या ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ रोहित शर्मा नहीं चले तो यही दोनों जिम्मेदार है। ऑस्ट्रेलिया में तो शुभमन गिल भी नहीं चले, बिल्कुल नहीं चले। ऑस्ट्रेलिया में केएल राहुल एक पारी छोड़ दिए तो नहीं चले, तो वहां तो कंप्लीट फेल्योर की बात हो रही है। हाँ, ये आप कहिए कि एक सीरीज से डिसाइड नहीं करना चाहिए, तो फिर वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज क्या थी? क्या वो सीरीज हम भूल जाएं, या उससे पहले जो श्रीलंका में हम हारे वो हम भूल जाएं? तो कहने का आशय ये कि देखिए शुभमन गिल को भेजा गया कि अपने बॉस का जाके बचाव करो। भाई रोहित शर्मा तो उनको करना ही पड़ेगा। वो तो ही ना कह सकते हैं कि नहीं रोहित शर्मा ने बहुत खराब खेला, 3 मैच में सिर्फ 31 रन बनाए, और विराट ने जो है वो एक मैच में शतक लगाया था, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने खुद भी कुछ नहीं किया है शुभमन गिल ने 3 मैचेस के लिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है शायद आप कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना कुणाल, मुझे लगता है कि सवाल पूछे जाते हैं, कुछ हमारे ही बिरादरी के लोग सवाल पूछते हैं सिर्फ इसलिए कि सवाल पूछ लिया जाए और जवाब मिल जाए। शुभमन गिल से आप रोहित शर्मा और विराट कोहली की फॉर्म को लेकर सवाल पूछेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा, इसके अलावा और कोई जवाब मिल ही नहीं सकता। और क्या मिलेगा? अब वो ये थोड़ी बोल देंगे कि मैं ड्रॉप कर दूंगा। हाँ, मैं ड्रॉप, क्या मैं वाइस कैप्टन बन गया हूं, अब मैं विराट कोहली को ड्रॉप कर दूंगा, समय पूरा हो गया, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। चलिए, मगर ये कि वो हर कोई बैक कर ही रहा है, दिग्गज हैं, उनको एक अच्छी नहीं, रैना ने सही बात कही कि भाई जो काम रोहित शर्मा ने 2023 वर्ल्ड कप में किया था, 120 के आसपास की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी, वो वैसे ही खेले। और जो काम विराट कोहली ने किया था 2023 वर्ल्ड कप में, यानी स्विच ऑन स्विच ऑफ, रोहित अगर क्रीज पर हैं तो फ्री होकर खेलो, अगर आउट होकर जा चुके हैं थोड़ा समय लगाओ, अपने आप को समय दो, क्रीज पर निगाहें टिकाओ, रन्स करो। वो फॉर्मूला फिर भी समझ में आता है कि उस फॉर्मूले की बदौलत आप फाइनल तक गए थे बगैर एक भी मैच हारे। इसके अलावा बाकी सारी बातें जो है मुझे लगता है वो बातें उसका कोई बहुत ज्यादा बिल्कुल संज्ञान लेने की जरूरत है नहीं। हाँ, और वो उसी फॉर्मूले पे चलेंगे, उसी आधार पे, उसी के इर्द गिर्द जो है टीम भी बुनी गई है। अभी आपने बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं की ओडीआई क्रिकेट की टीम के अंदर, आप उसी कोर ग्रुप के साथ चल रहे हो। चलिए जी, हमने एक संभावित 11 बनाई है, ठीक है, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि भाई संभावित 11 क्या हो सकती है। 15-16 खिलाड़ी जो चुने गए हैं उसमें से 11 खिलाड़ी जो है वो कौन कौन से जो है सिलेक्ट हो सकते हैं। रोहित शर्मा कप्तान हो गए जी, शुभमन गिल के साथ ओपन करेंगे, विराट कोहली नंबर 3 पर, श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर। सवाल फंसता है ऋषभ पंत या केएल राहुल, आप किसको लेके जाओगे? ठीक है, आप पिछले अगर ओडीआई वर्ल्ड कप का हिसाब देखें तो चलो उस समय केएल राहुल से आपने भरोसा किया था, हार्दिक पांड्या उसके बाद, फिर रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा का तो डेब्यू हो सकता है, और कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती। मतलब क्या आप T20 की कामयाबी से इतने उत्साहित होके क्या उनको टीम में शामिल कर लोगे?
किसकी प्लेस पे, रविंद्र जडेजा की प्लेस पे, कुलदीप यादव की प्लेस पे, या फिर एक माइनस कर लोगे आप पेसर। तो दो तीन बड़े सवाल हैं। वरुण चक्रवर्ती को एडजस्ट कैसे किया जाए, और ऋषभ पंत या केएल राहुल के साथ अब आप क्या सोच रहे हो, दोनों को सोच रहे हो तो कैसे सोच रहे हो। तो ये क्लैरिटी जो है ना इन 3 ओडीआई मैचेस से मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। और इसमें जो आप वरुण चक्रवर्ती को लेकर जो बात कह रहे हैं ना, मुझे लगता है शायद वरुण चक्रवर्ती को इसलिए भी खिलाया गया है कि जिस तरह से इंग्लैंड टीम को उन्होंने परेशान किया, वो शायद उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर मेंटेन रहे, वो चलता रहे। भाई आप T20 में अगर लगातार मुझे आउट कर रहे हैं तो वनडे में भी आप मेरे सामने गेंदबाजी करने आएंगे तो 2 बार तो मेरे दिक्कत होगी कि अरे क्या करना है, कहां से पिक करूं, कहां से ना पिक करूं। तो ये है। बाकी हाँ, ऋषभ पंत, केएल राहुल बहुत क्रिटिकल सवाल है, और शायद बहुत क्रूशियल सवाल इसलिए भी है क्योंकि जीत और हार का फैसला सही प्लेइंग 11 से होता है, उसका सवाल है ये भी एक नैरेटिव था कि केएल राहुल को चैंपियंस ट्रॉफी में आप प्योर बैट्समैन की तरह खिलाएंगे क्या, मतलब आप उनसे विकेट कीपिंग कराएं ही ना। उस स्थिति में फिर आपको ऋषभ पंत को भी खिलाना होगा और केएल राहुल को भी खिलाना होगा। लेकिन दिक्कत क्या है दुनिया के हर कप्तान के सामने कि खिलाड़ी 11 ही चुन सकते हैं। तो आप कैसे बनाते हैं इसमें से 11? आप वहां पर मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा में कहीं कुछ कटौती करते हैं, वहां एक कैंची चलाते हैं, या क्या करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और प्लस एक चीज और है, कुलदीप यादव प्लस वरुण चक्रवर्ती, यानी 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर जो आपको 10 ओवर गेंदबाजी करके शायद कुछ विकेट निकाल कर देंगे, रन कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कर लें। बिल्कुल। रविंद्र जडेजा आपको मुश्किल समय में रन भी करके देंगे। तो ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। मुझे लगता है शायद वो जो हम बार बार कह रहे हैं ना कि 3 मैच, वो 3 मैच आपको इसी तरह के सवालों के जवाब को तलाशने के लिए वो क्वेश्चंस जो है ना वो यहाँ पर आंसर होंगे कि टीम मैनेजमेंट किस तरीके से सोच रहा है। भाई आप कॉम्बिनेशन कई बना सकते हो, आप किस 11 को बैक कर रहे हो, उसका आंसर कहीं ना कहीं यहाँ से निकल आएगा कि भाई आप फिर चैंपियंस ट्रॉफी में किस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हो। चलिए जी भाई, इंडियन टीम की हमने बात कर ली, जीती भी है इंडियन टीम T20 का मैच, तो T20 की सीरीज तो भाई हौसले बुलंद है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। मगर इंग्लैंड की टीम भी तो अपनी तैयारी करके आई है। ऐसा थोड़ी ना कि वो T20 हार गए तो उसके बाद उन्होंने हार मान ली कि भाई चलो जी अब तो हम हारते ही चले जाएंगे। नई सीरीज़ है, उनकी भी तैयारी अच्छी है। उनके साथ एक दिग्गज की उनकी टीम में एंट्री हो गई है, वापसी हुई है। जो रूट की हम बात कर रहे हैं, तो जो रूट की इंग्लैंड की टीम में वापसी हो गई है वनडे टीम में। 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद से उन्होंने कोई वनडे मैच खेला नहीं है। 171 वनडे मैचेस में 47 की औसत से करीब 6,522 रन है, 16 शतक और 39 हाफ सेंचुरीज उनके नाम दर्ज हैं। भारत के खिलाफ 22 वनडे मैचेस में 739 रन वो बना चुके हैं। तो ये है जो रूट का रिकॉर्ड। बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ा नाम है, और एक स्टेबिलिटी शायद जो इंग्लैंड को बैटिंग में चाहिए ना, वो जो रूट लेके आते हैं कि भाई टाइम भी ले लेंगे अपना, और उनके इर्द गिर्द जो है ना बाकी बल्लेबाजी घूम सकती है। बिल्कुल वही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली जो थ्योरी है ना, उस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की थ्योरी में जब आप कोलैप्स करेंगे, भाई 10 के 10 मैच अगर आप खेल रहे हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की थ्योरी पर, तो 10 के 10 मैच में शायद ही आप जीतें। उसमें 2-3 मैचेस वही आएंगे गौतम गंभीर वाले कि जब आप गिरेंगे, फिसलेंगे, तो वहां पर आपको संभालने के लिए एक ऐसा खिलाड़ी हो जो बैटिंग जरूरत पड़ने पर 30-35 ओवर भी अगर खेलने पड़ जाए तो वो खेल जाए। इसलिए उनकी वापसी हुई है। और जैसा आपने कहा कि दिग्गज खिलाड़ी हैं, बड़ा नाम है टीम का, निश्चित तौर पर एक और फॉर्मेट में अपने आप को उस 2023 वर्ल्ड कप के बाद से जो गैप है 14-15 महीने का, उसके बाद वो भी यही कोशिश करेंगे कि जो 4-1 से सीरीज T20 की इंग्लैंड की टीम हारी है, यहां पर वैसा बुरा हाल ना हो, क्योंकि T20 की हार बड़ी हार है। पहला मैच आप हारते हैं 43 गेंद पहले 7 विकेट से, और आखिरी मैच आप हारते हैं 150 रन के बड़े अंतर से। तो वो जो टीम की क्रेडिबिलिटी है, टीम की विश्वसनीयता है, इंग्लैंड टीम की बात कर रहा हूं, उसमें थोड़ा भरोसा पैदा हो, इसलिए जो रूट की वापसी हुई है। बिल्कुल जी, जो रूट की वापसी क्या कमाल करती है, विराट कोहली इस सीरीज में क्या करते हैं, रोहित शर्मा कैसे लीड करते हैं, क्या कॉन्फिडेंट टीम नजर आती है, किस तरीके से जो है आप चैंपियंस ट्रॉफी में जाना चाहोगे, वो सब कुछ जो है इन 3 वनडे मैचेस से पता लग जाएगा। सारी कवरेज स्पोर्ट्स 9 पे रहेगी। अभी हम दोनों को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।